आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या दीप उत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 बरसों में पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीब कुनबों को मकान मिल गए हैं। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने बरतानिया में कायम वन वेब के 36 सैटेलाइट को रॉकेट LVM-3 से कामयाबी के साथ मदार में भेजा है। भारतीय खलाई एजेंसी के अगले साल जून में चंद्रयान 3 के छोड़े जाने का इम्कान है। आज दुनिया भर में 7वां यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। मारी कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने भारत के तीसरे पेरिस 2024 ओलंपिक्स कोटे में जगह बना ली है। और क्रिकेट में आज दोपहर मेलबर्न में T20 आलमी कप के अपने पहले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में आज शाम दिवाली के मौके पर शानदार दीपोत्सव तकरीबात मनाई जाएंगी। ये लगातार छठा दीपोत्सव है जिसकी सभी तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। आज शाम दीपोत्सव के मौके पर यहां तक कि अयोध्या की छोटी छोटी गलियों में वाक़ सभी मंदिरों को भी सजाया गया है। अहम तकरीब की सदारत वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। वो दिवाली के मौके पर दीपोत्सव तकरीब में शामिल होने के लिए आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे। वजीर-ए-आजम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मुकाम के मुआयने के बाद भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। जनाब मोदी अलामती भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक भी करेंगे। वजीर-ए-आजम सरयू दरिया के नए घाट पर आरती देखेंगे, जिसके बाद वजीर-ए-आजम के जरिए दीप उत्सव की शानदार तकरीबात का आगाज हो जाएगा। इस साल छठा दीप उत्सव मनाया जा रहा है और ऐसा पहली मर्तबा है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी बजाते खुद तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दुनिया भर से आने वाले सयाहों और अकीदतमंदों का खैर मकदम करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि नए उत्तर प्रदेश का दीप उत्सव आत्मनिर्भर और स्वदेशी के पैगाम के साथ मनाया जा रहा है। ताहम भगवान राम की नगरी में दीप उत्सव के शानदार जश्न की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। शहर में अलग-सभा सफाई सुथराई मुहिम शुरू कर दी गई है। कमिश्नर नवदीप रिंबा ने कहा कि राम की पैड़ी पर 15 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए रोशन किए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या के बड़े मंदिरों में 3 से 4 लाख मिट्टी के दिए रोशन किए जाएंगे। रियासती हुकूमत में मवेशी परवरी के वजीर धर्मपाल सिंह ने कहा कि गाय के गोबर से बने मिट्टी के 1 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए रामलला और दीगर मकामात पर रोशन किए जाएंगे। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर अयोध्या के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। खबरनामे के लिए अयोध्या से दिलीप शुक्ला की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन के गृह प्रवेश में शिरकत की और पीएम आवास योजना के तहत तामीर करदा मकानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले 8 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीब कुनबों को नए मकान मिले हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत गरीब और हाशिए पर रहने वालों के तईं अहद बस्ता है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों और महरूम तबकों की बहबूद की पाबंद है, ख्वाह ये बैतुल खला हो, बिजली हो, पानी या गैस हो। सरकार ने उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए पीएम आवास योजना में हर तरह की सहूलत को शामिल किया है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और ऐसा नहीं है हमने ऐसे ही घर बनाकर दे दिए, 4 दीवारें खड़ी करके दे दिए। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अहम मकसद कुछ बुनियादी जरूरतों के साथ पक्के मकानात फराहम करना है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने की हुकूमत की ख्वाहिश की वजाहत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत खुराक की तकसीम से मुतालिक सभी दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के इस्तेमाल की सभी अशिया इन मराकज पर दस्तयाब होंगी। यूरिया फर्टिलाइजर के इंतखाब में किसानों को दरपेश मुश्किल को हल करने के लिए वजीर-ए-आजम ने ऐलान किया है कि सभी किस्म के फर्टिलाइजर अब भारत नाम के साथ दस्तयाब होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भर्ती की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया है, जिसके तहत मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदों के लिए 10 लाख से ज्यादा अहलकारों को तकर्रुरनामे सौंपे गए हैं। इसके तहत नई भर्ती होने वाले 75,000 अफराद को तकर्रुरनामे दिए गए हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की समत एक और अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में रोजगार और खुद के रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत हर शोबे में खुद कफील बनने की समत गामजन है और इस तरह सभी के ताउन से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का निशाना हासिल किया जा सकता है। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने आज सुबह सवेरे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से बरतानिया की कंपनी वन वेब के 36 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ मदार में भेजा। इस सैटेलाइट को लॉन्च किए जाने के बाद इज़हार ख्याल करते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि ये शार सेंटर में सभी के लिए एक खुशियों से भरी दिवाली है, क्योंकि इस सैटेलाइट को कामयाबी के साथ छोड़ा गया है और मसनूई सैयारचों को अलग करने का काम बखूबी अंजाम दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी सैटेलाइट सही तरीके से मदार में पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वन वेब के लिए 36 सैटेलाइट अगले साल LVM-M3 के जरिए भेजे जाएंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी राधाकृष्णन ने कहा कि इसरो ने 3 से 4 माह की मुद्दत में बहुत पेचीदा मिशन को अपने ही मुनफरिद अंदाज में मुकम्मल किया है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के जरिए इसरो की तकनीकी सलाहियत जबरदस्त तौर पर गैर मामूली और इंतहाई पेशावराना रही। मिशन के डायरेक्टर भास्करन ने बताया कि टीम ने सारिफीन के इश्तराक से गैर मामूली काम अंजाम दिया है और अपनी दरकार बेहतरीन सलाहियत का इस्तेमाल किया है और पूरा मिशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़े जाने के 20 मिनट बाद वन वेब के सभी 36 सैटेलाइट 4-4 के ग्रुप में मदार में पहुंच गए हैं। रॉकेट को छोड़े जाने की कारकर्दगी कतई तौर पर मामूल के मुताबिक रही, क्योंकि ये एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मदार में दाखिल हुआ। इसके छोड़े जाने के बाद साइंसदानों और दीगर अहम शख्सियात समेत सुनील मित्तल ने इसकी कामयाबी का जश्न मनाया और वो इसमें शामिल हुए, क्योंकि मिशन सभी मरहलों में पूरी तरह कामयाब रहा। खबरनामे के लिए चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट। तवक्को है कि भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो अगले साल जून में अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने आज मीडिया से खिताब करते हुए मिशन लॉन्च करने के बारे में उस वक्त तस्दीक की जब खलाई एजेंसी के जरिए 36 मवासलाती सैटेलाइट्स खला में छोड़े गए। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 तकरीबन तैयार है, इसकी हतमी आजमाइश तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। Chandrayaan 3 is almost ready. The final integration and testing are almost completed, but there are still a few more simulation and tests pending, and because of that we want to do it little later. And currently there were 2 slots available, one in February and another in June, and we would like to take the June slot for the launch. ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
आज दुनिया भर में बड़े पैमाने पर 7वां यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। मुल्क के सबसे कदीम और बेहतरीन तरीक़ा इलाज को फरोग देने और दवाओं का ऐसा निज़ाम जिसे बेहतरीन दस्तावेजी शक्ल दी गई है के लिए 2016 से धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जबकि मुल्क भर में इस ताल्लुक से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस साल भारतीय मिशंस और सिफारतखाने भी अपने अपने मुताल्लिका मुल्कों में प्रोग्रामों का एहतमाम करेंगे। इस साल बड़े पैमाने पर और जमीनी सतह पर मुआशरे को आयुर्वेद के फवाइद से रोशनास कराने के लिए आयुर्वेद का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मौजू है हर दिन हर घर आयुर्वेद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में भारत के रिवायती दवाओं और योगा ने दुनिया की तवज्जो मबजूल की है। पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेली मेडिसिन, हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं। माली टास्क फोर्स से मुतालिक कमेटी FATF ने म्यांमार को इंतहाई खतरे वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसे ब्लैक लिस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा नाजायज रकम को जायज बनाने, दहशतगर्दी की माली एआनत और खतरनाक हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड्स की रोकथाम में हुकूमत की स्ट्रेटेजिक खामियों की वजह से किया गया है। गर्दावी तूफान सितरंग से, जो कि बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है, शिमाल मशरक मगरबी बंगाल और ओडिशा में बारिश का इम्कान है। भारत के महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि ये तूफान मंगल की सुबह तिनकोना जजीरे और संदीप के दरमियान बांग्लादेश के साहिल को पार कर लेगा। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फ्यूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंटोनी एल्बनीज ने एशिया बैरुल-काहिल खित्ते में चीन की बढ़ती हुई सरगर्मियों के पेश नज़र दोनों मुल्कों के दरमियान अमली तौर पर दिफाई ताउन बढ़ाने से इत्तफाक किया है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब एल्बनीज के साथ एक मुश्तरका एलानिये पर दस्तखत किए गए। मिस्र की राजधानी कायरा में जारी ISSF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने भारत के तीसरे पेरिस 2024 ओलंपिक कोटे में जगह बना ली है। मर्दों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कुसाले ने चौथा मुकाम हासिल किया, जिसकी वजह से उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए अपना मुकाम बना लिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत आज T20 आलमी कप में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शहसुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए रोजगार मेले का आगाज करने से मुतालिक, जिसमें नौजवानों को 75,000 तकर्रुरनामे तकसीम किए गए हैं। रोजनामा अखबार मशरिक ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वर्चुअल वसीले से मुस्तहकीन के गृह प्रवेशम की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाला घर गुर्बत को दूर करने वाला एक किला है। इसी अखबार ने मगरिबी रेलवे की जानिब से त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेनें चलाने की खबर को नुमायां तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप की एक अहम खबर है दिवाली के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रोजनामा इंकलाब ने बरतानवी वजारत उज़्मा की दौड़ में ऋषि सुनक की सबसे आगे होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया किया है। इसी अखबार की एक और अहम खबर है अमरीका और फ्रांस का रूस से राब्ता रखने पर जोर। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक अहम खबर है जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम अयोध्या दीप उत्सव में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 बरसों में PM आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीब कुनबों को मकान मिल गए हैं। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने बरतानिया में कायम वन वेब के 36 सैटेलाइट को रॉकेट LVM-3 से कामयाबी के साथ मदार में भेजा है। भारतीय खलाई एजेंसी के अगले साल जून में चंद्रयान 3 के छोड़े जाने का इम्कान है। आज दुनिया भर में 7वां यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है। माली कार्रवाई से मुताल्लिक टास्क फोर्स FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है।
भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने भारत के तीसरे पेरिस 2024 ओलंपिक्स कोटे में जगह बना ली है। और क्रिकेट में आज से दोपहर मेलबर्न में T20 आलमी कप के अपने पहले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।